सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब कांशीराम। साथियों, दिल्ली के अंदर 5 फरवरी को 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। साथियों, आप सभी को बता दें कि 70 विधानसभा सीटों पर बसपा पार्टी की तरफ से प्रत्याशी उतार दिए गए हैं और काफी चुनावी प्रचार प्रसार और सक्रिय तरीके से बसपा पार्टी इस विधानसभा चुनाव को लेकर नजर आ रही है। आकाश आनंद के ऊपर काफी जिम्मेवारियां लगाई गई हैं और 3 बड़ी जो जनसभाएं हैं वो आकाश आनंद जी की तरफ से दिल्ली के अंदर की जा चुकी है। साथियों, इसी बीच अगर हम बात करें तो पूरे देश के अंदर जो जाना माना एक चेहरा है और खूब चर्चा के अंदर और सुर्खियों के अंदर जो रहते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी। चंद्रशेखर आजाद जी भी दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। काफी सीटों पर आजाद समाज पार्टी की तरफ से प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। साथ ही उन प्रत्याशियों के लिए चंद्रशेखर आजाद जी भी जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और चुनावी प्रचार प्रसार के अंदर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। साथियों, दिल्ली के अंदर जिन विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशी उतारे गए हैं वहां से आजाद समाज पार्टी की कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी काफी मजबूत है। आप सभी को बता दें कि दिल्ली के अंदर जो 5 फरवरी को वोटिंग होने जा रही है, यहाँ पर जो आजाद समाज पार्टी के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशी उतारे गए हैं वो काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं और चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। दिल्ली के अंदर अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चंद्रशेखर आजाद जी ने रोड शो किए हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और लगातार वो दिल्ली विधानसभा चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। साथियों, बहुजन समाज की जो मांगे बार बार निकल कर आती है, बहुजन समाज की जो बार बार बहुजन समाज के राजनीतिक दलों के प्रति जो अपेक्षाएं वो दिखाते हैं कि जो बहुजन समाज के बड़े लीडर हैं, खासकर जिनमें नाम आता है चंद्रशेखर आजाद जी का और बहन कुमारी मायावती जी का, कि ये एक साथ एक मंच पर आकर चुनाव लड़े। तमाम तरीके के एक दूसरे को लेकर बहुजन समाज के लोग देश के अंदर प्रतिक्रियाएं देते हैं और काफी सवाल भी खड़े किए जाते हैं कि अगर दोनों दल एक साथ नहीं आते हैं तो ये बहुजन समाज का जो शोषण होगा और जो शोषण होते आ रहा है और प्रेजेंट के अंदर बसपा पार्टी का जो जनाधार घट रहा है या फिर जिस तरीके के हालात बहुजन समाज पार्टी के होते जा रहे हैं, ये सभी सवाल खड़े किए जाते हैं कि ये आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद जी की बदौलत हो रहे हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि बसपा पार्टी के रूप में चंद्रशेखर आजाद जी ने काफी बार अपनी प्रतिक्रिया दी है और बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी के लिए उन्होंने सदैव सम्मान पूर्वक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए बहन जी के लिए आदर सम्मान पूर्वक वर्ड इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने ये बात का भी खुलासा किया है कि वो बहुजन समाज पार्टी के साथ आना चाहते हैं और बहन जी से संपर्क करना चाहते हैं और उनके नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। साथियों, इन विधानसभा के जो चुनाव है दिल्ली के अंदर, देश की अगर हम बात करें तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के चुनाव देश के अंदर अहम रहते हैं। यहाँ पर की जो राजनीति होती है पूरे देश के अंदर उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। पूरे देश की निगाहें इन 2 स्टेटों के ऊपर विशेषकर रहती है। दिल्ली के चुनाव की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के अंदर जो उपचुनाव हुए वहां पर आप देखेंगे कि अच्छा खासा प्रदर्शन आजाद समाज पार्टी का मिला, लेकिन वहीं पर बीएसपी पार्टी का जो जनाधार हमें वहां पर देखने को मिला वो लगातार घटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर अब की बार देखें तो विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली के अंदर जो होने जा रहे थे, इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी पहले से ही काफी रणनीतियां और बसपा पार्टी के जो संगठनात्मक ढांचा है उसके अंदर काफी बदलाव बहुजन समाज पार्टी की तरफ से किए गए थे और इन विधानसभा चुनाव को लेकर धरातल लेवल पर बसपा पार्टी इस बार उतरती हुई दिखाई दी। लगातार काफी समय से बहुजन समाज पार्टी सक्रिय तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर नजर आ रही थी। आप देखेंगे कि बसपा पार्टी ने जब जब अपने प्रत्याशियों की जहां पर भी चुनाव हुए अलग अलग लिस्टों के माध्यम से उन्होंने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया और उतारे गए। आप देखेंगे कि अन्य राजनीतिक दलों के जब सभी प्रत्याशी फाइनल हो जाते थे तब बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी उतारती थी। लेकिन अब की बार सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक साथ 70 की 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए। और इधर उत्तर प्रदेश के अंदर बात करें तो मिल्कीपुर सीट भी काफी चर्चा के अंदर बनी हुई है। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी के जो प्रत्याशी उतारे गए हैं सूरज चौधरी, वो काफी एक्टिव और सक्रिय प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। अभी दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर चंद्रशेखर आजाद जी भी चुनावी प्रचार प्रसार में उतर चुके हैं। चुनावी प्रचार प्रसार की बात करें तो अपने जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उनके समर्थन में चंद्रशेखर आजाद जी रोड शो कर रहे हैं, जन सभाएं कर रहे हैं और बड़े कार्यक्रमों की तैयारियां भी चल रही है।
5 फरवरी को दिल्ली के अंदर वोटिंग होगी और 8 फरवरी को रिजल्ट घोषित होंगे। साथियों, चंद्रशेखर आजाद जी आप देखेंगे कि जो उनके कार्य करने की जो शैली है और उनके कार्यों से लगातार जो प्रभावित हो रहे हैं वो लोग आजाद समाज पार्टी की तरफ रुझान करते हैं। आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम कास्ट का जो वोट बैंक है वो अच्छा खासा वोट बैंक है। इस पर अगर हम चर्चा करें तो ये वोट आजाद समाज पार्टी के फेवर में दिखाई देता है। साथियों, दिल्ली के अंदर जो मुस्लिम वोट बैंक है और खासकर दलित जो वोट बैंक है वो देखना है कि बहुजन समाज पार्टी या फिर आजाद समाज पार्टी को जाता है, क्योंकि दोनों जो वोट है वो आजाद समाज पार्टी की तरफ ज्यादा उनका रुझान लग रहा है कि आजाद समाज पार्टी का जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जो उपचुनाव हुए वहां पर भी आप देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी की अपेक्षा चंद्रशेखर आजाद जी को वहां पर वोट ज्यादा मिले। और यही जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जहां जहां आजाद समाज पार्टी मजबूत दिखाई दे रही थी वहां पर प्रत्याशी उतारे गए हैं। ये चंद्रशेखर आजाद जी की यहाँ पर पहल है और एक अच्छा खासा रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है। साथियों, इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद जी की बात करें तो उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज आप देखेंगे कि देश के अंदर चंद्रशेखर आजाद जी का नाम जाना माना एक नाम बन चुका है। आप प्रशासनिक अधिकारी हो या अन्य राजनीतिक दल हो, उनके माइंड में सर्वप्रथम अगर कोई डर दिखाई देता है तो वो चंद्रशेखर आजाद जी का डर दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी जहां पर भी दहाड़ते हैं पूरे युवा साथियों की ताकत और बहुजन समाज की ताकत वहां पर दिखाई देती है। आज जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर देश के अंदर जो गरीब समाज है, जो शोषित समाज है, वंचित समाज है, उस समाज की आवाज उठाने वाला एकमात्र कोई सांसद है तो वो चंद्रशेखर आजाद जी है। आज कहीं पर भी कोई गलत क्रिया होती है, गलत एक्टिविटी होती है तो उनके माइंड में ये सवाल सबसे पहले खड़ा होता है कि अगर इस समाज के साथ, इस वर्ग के साथ अगर अन्याय होगा तो उनको न्याय दिलवाने के लिए चंद्रशेखर आजाद जी आगे खड़े रहेंगे। आज चंद्रशेखर आजाद जी सबके सपने में दिखाई देता है चंद्रशेखर आजाद। और चंद्रशेखर आजाद जी जिस तरीके से सड़कों पर जो लड़ाई लड़ते हैं वही लड़ाई चंद्रशेखर आजाद जी संसद के अंदर भी लड़ते हुए दिखाई दिए। आप देखेंगे कि चंद्रशेखर आजाद जी जिस तरीके से देश के बुनियादी मुद्दों को उन्होंने उठाने का काम किया, उनके कार्यों से प्रभावित होकर काफी लोगों ने आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की। और अभी आप विधानसभा के चुनाव की बात करें तो दिल्ली के अंदर ऐसे ही हालात रहे और ऐसे ही कार्य करते रहे चंद्रशेखर आजाद जी तो एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। चंद्रशेखर आजाद जी स्वयं भी इस बात को बोल रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इस चुनाव के जब रिजल्ट घोषित होंगे तो वो रिजल्ट जो होंगे वो गरीब, वंचित, शोषित, मजदूर, मुस्लिम, माइनॉरिटी, दलित समाज के फेवर में होंगे, बैकवर्ड समाज के फेवर में होंगे। चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि देश के अंदर उन लोगों की सत्ता स्थापित होने वाली है जो समाज वंचित रहा, जो समाज मुख्य धारा में आने से वंचित रहा। और इस देश के अंदर बैकवर्ड जो समाज है, मजदूर जो समाज है, गरीब मुस्लिम समाज है, वो लोग सत्ता के अंदर काबिज होने जा रहे हैं। ये चंद्रशेखर आजाद जी का आत्मविश्वास है जो वहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए बोल रहे थे और अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चंद्रशेखर आजाद जी दिल्ली के अंदर दहाड़ते हुए दिखाई दिए। साथियों, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है? क्या चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उन प्रत्याशियों में से कितने प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे? क्या आजाद समाज पार्टी दिल्ली की सत्ता के अंदर उनकी भागीदारी होगी? आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है? आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।